शहीदों की कब्र पर दीपक जलाया, पर कुछ ऐसे थे जिन्होंने इस दीपक का तेल अपने सर में लगाया। गफ्फार ऐसे गद्दारों से टकराना होगा, गफ्फार ऐसे गद्दारों से टकराना होगा, और शहीदों की कब्र के दीपक का तेल जिन्होंने लगाया उनके लिए तुम्हें कलम को तलवार बनाना होगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं देश के सुप्रसिद्ध कवि गफ्फार साहब को, वो आए और आकर अपना ओजस्वी काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सुराई थी, अब लोटा आ गया है। पहले सुराई थी, अब लोटा आ गया है। बजरंग बली का लंगोटा आ गया है। कविता तो सुनाऊं पर चमत्कार देख लो, एक पतले की जगह एक मोटा आ गया है। आजा बेटे। कुछ लोग 5 पांडव अपने कार्यक्रम निपटा कर आ गए हैं, लेकिन पतले ने कर दिया है देश में बहुत टोटा। पतले ने कर दिया है देश में बहुत टोटा, अब लंगोटा फराना होगा, और सोनिया जैसे के निर्देशन को न मानकर अपनी चलाए ऐसा नरेंद्र मोदी जैसा राजनीति का मोटा लाना होगा। ऐसा नहीं? वाह वाह वाह। बेचारे नरेंद्र भाई का वजन भी उतना नहीं है जितना ये कह रहे हैं, लेकिन भाई वजन ना हो किसी नेता में, वजन ना हो किसी नेता में, वजन तो हम लाते हैं। और गणपत बंसाली जी कब सम्मेलन में कवियों को बुलाते, वो कवि आकर जनता में पूरा वजन जगाते हैं। आज यहाँ वजन ऐसा लाया जाएगा, आज यहाँ वजन ऐसा लाया जाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो अगले बार नरेंद्र मोदी का ही चेहरा यहाँ आएगा। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, मेरी भूमिका मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। इनका भी भूमिका तो मेरी पत्नी का नाम है। भूमिका ही होगी बेचारी, क्योंकि और तो कुछ प्रस्तावना तो तैयार ही नहीं होती होगी, तो भूमिका ही रह गई। मैं निवेदन करता हूं, कुछ लोग चाय पी रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि भैया चाय पीने वाले आप ताली मत बजाना। चाय पीने वालों से मेरा करबद्ध निवेदन है। भाई प्रस्तावना तो बहुत हो गई, प्रस्तावना तो बहुत हो गई, अब भूमिका का अर्थ समझाना होगा। अब भूमिका जो पुत्र है वो नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री बनाना होगा, वो नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री बनाना होगा। चलो साहब, क्या बात है, अब जाकर भूमिका धन्य हुई होगी। इतने बरस सोच रहे थे कि इनके घर आके क्या किया, बीच में गाड़ी हटाने की बात आ गई है। एक RJ-39 एक्टिव 500 गाड़ी महिंद्रा, गाड़ी को हटाने का कष्ट करें, वरना बुद्ध प्रकाश दादीज गए हैं, वो पुलिस से क्रेन मंगाकर उसे जबरन उठवा देंगे। मैं तो क्या कहूं, इतना कह सकता हूं कि तुम्हारे दिल का दरवाजा है, खटखटा दो। तुम्हारे दिल का दरवाजा है, खटखटा दो। ए बुद्धि प्रकाश, मेरी भी अरदास सुन ले, तू आ जा और इस जुगाड़ को हटा दो। देखो ये सही कह रहे हो, ये सही कह रहे हो। अभी तक राष्ट्र का संचालक जुगाड़ का था, इस जुगाड़ियों को हटाना होगा और जुगाड़ियों को दूर कर गफ्फार जैसा भारी भरकम नरेंद्र मोदी हमें लाना होगा। चलो, इस नरेंद्र पुराण को मैं आगे बढ़ाता हूं। स्वागत है, लीजिए बाबा, अब आदेश हो तो। ये तो भूमिका थी ना, जो लोग जा रहे थे लवशंका को उन्हें जाने। भूमिका कितनी अच्छी है आप वाली। हर व्यक्ति को दूसरे की भूमिका अच्छी ही लगती है। अरे भाई साहब, यही तो चक्कर है, यही तो चक्कर है। अच्छे और सीधे लोगों पर हो रहा कहर है, भूमिका मेरी पर गफ्फार की उस पर नजर है। वो इसलिए कि बेचारी भूमिका भी सोच रही होगी कि किसके पल्ले पड़ गई, अब जाकर ढंग का मिला है। लीजिए मित्रों, थोड़ा देखो, मैं सबसे वरिष्ठ कुछ नहीं हूं, थोड़ी उम्र ज्यादा हो गई है, और उम्र ज्यादा होने का खामियाजा ये होता है कि सबसे बाद में उसका क्रम आता है। उसका क्रम आते आते तमाम विषय निबट चले होते हैं। सब लोग यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक आ गए, लेकिन अब मेरा क्रम आया है। लगभग 8:30 बजे हम शुरू हुए थे, 1 बजे के ऊपर का वक्त हो गया है। देखिए, थोड़ा थक आप भी गए होंगे,
लेकिन अगर मैं भी थक गया होऊंगा, उम्र 58 बरस हो गई है। मुझे स्मरण पड़ता है जब मैं 28 बरस का था, तब अमीचंद जी भंसाली साहब यहाँ बैठे हैं। गणपत जी तो बहुत छोटे हुआ करते थे। अमीचंद जी के निमंत्रण पर मैं यहाँ आया और मुझे स्मरण पड़ता है कि 251 रुपये मुझे तब इन्होंने पारिश्रमिक स्वरूप दिए थे। निर्भय हाथरसी जैसा कवि 700 रुपये में था, बंकट बिहारी पागल 500 रुपये में थे, लेकिन इस नाचीज को भी इन्होंने जिन 251 से नवाजा, आज तक वो 251 रुपये मेरी अलमारी में सुरक्षित हैं और मुझे याद दिलाते रहते हैं कि ये जसोल का प्यार है। मैं, आपने कार्ड में देखा होगा मेरा नाम कहीं नहीं है। मुझे कल अचानक शाम को गणपत जी का फोन आया कि जसोल जो मेरी जन्मभूमि है, जिसने आपको पहला प्यार दिया था, पुरस्कार दिया था, वहाँ एक कवि सम्मेलन है और आपको इमरजेंसी में बुलाया जा रहा है। मैंने कहा गणपत जी, मैं तो इस वक्त आने की स्थिति में भी नहीं हूँ, मानसिक रूप से भी नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने जब जसोल का नाम लिया, गणपत जी पूरे भारतवर्ष में कराते रहते हैं कवि सम्मेलन, मैंने कहा कहीं और करा रहे होंगे, लेकिन जब जसोल का नाम लिया तो मित्रों मेरे मन में एक हलचल उठी कि पारिश्रमिक क्या हो, गौण बात है, लेकिन वही जन्म, वही मिट्टी जहां अब्दुल गफ्फार ने पहला तिलक कविता का अपने भाल पर किया था, आज पुनः उसमें जाने का अवसर है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, आपका प्यार पाने के लिए चला आया हूं। मैं बहुत बहुत बधाई देना। अब थोड़ा मुझे एक बात आखिरी कह दूं कि अगर आप कवि की जगह व्यापारी होते, अगर आप कवि की जगह व्यापारी होते तो मारवाड़ियों जैसी अकल आप भी सीख गए होते, क्योंकि वो जो 2 से क्या मन अलमारी में जमा कराए हैं, रखे हैं, वो अलमारी में नहीं, आपने बैंक में जमा किए होते, वो आज कई गुने हो गए होते। अब कह दिया तो मैं भी कहता हूं कि हम ऐसे वैसे विचार अपने जहन में नहीं लाते हैं, और वो 251 बैंक में इसलिए जमा नहीं करवाया क्योंकि हम मुसलमान हैं, ब्याज नहीं खाते। देखो, हर चीज, हर बात का जवाब कर दे सकता हूं। पिताजी ने पैदा इसलिए किया है, लेकिन चूंकि कविता की रात है, कविता की शाम है, आप ब्याज नहीं खाते इसलिए तो महान हैं। गणपत भंसाली जैसे थी तो आपके कदरदान हैं। बहुत अच्छा, चलिए अब आप भी कदरदान हो जाइए। चलिए अब आप देखिए, जो अनिल बोहरे है, ये आप शायद हो सकता है पहली बार यहाँ आए होंगे। अभी इनका चमत्कार देखना, आप शब्द आप दोगे, कविता ये सुनाएंगे, और ऐसा चमत्कार का व्यक्तित्व हिंदुस्तान में इस वक्त केवल एक ही है, अनिल बोहरे जिनका नाम है। मैं तो कह रहा हूँ अनिल जी, आपको प्यार बहुत मिलेगा यहाँ से। ये जो सज्जन आ रहे हैं, आ जाओ भैया, शाबाश भाई आगे। मुझे लगता है गणपत जी इनका घर पास में ही था, सब काम धाम निपटा कर वापस चले आए हैं। ये सुविधा जिनका घर पार सबको है, लेकिन आओ तो चुपचाप आओ यार, मैं वैसे ही डिस्टर्ब महसूस कर रहा हूं और वक्त भी हो चला। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेश दो कि मैं कविता पाठ शुरू करूं। देखो, तालियां कविता का ताला खोलती है। मैं जो सर्दी है, लेकिन इतनी भी नहीं है यार। जो लोग शॉल के भीतर हाथ लेकर बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि अगर हाथ सुरक्षित हों, पड़ोसी की जेब में नहीं हों, तो थोड़ी देर के लिए अपने शॉल से अपने हाथ हटाओ, क्योंकि मित्रों ये वो जसोल की सरजमीन है जहां लोग, जिसको तीर्थ स्थल मानकर लोग आते हैं। नाकोड़ा जैसा पवित्र तीर्थ स्थल इसके पड़ोस में है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज मैं जिस पार्श्वनाथ भवन में मैं हमारा निवास था, वहां मुझे माता श्री के दर्शनों का सौभाग्य मिला। मैं गदगद हो गया उनके विचार जानकर। उन्होंने मेरी कविताएं सुनी, मैंने उनके विचार जाने। सचमुच ये तीर्थ स्थल समझकर अब्दुल गफ्फार आज अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है। पंक्तियां निवेदन करता हूं साहब, लीजिए। बात आई तो भंसाली जी ने मुझे एक बात बताई, तो मुझे याद आ रहा है कि वैसे तो इस राजस्थान की ठसक अजब मतवाली है, वैसे तो इस राजस्थान की ठसक अजब मतवाली है, और राजस्थान में इस जसोल की लेकिन बात निराली है। वो एक बात पर ताली बजाना, जो लोग जसोल के हैं जानते होंगे। मैं पार्श्वनाथ भवन में रहा, ठहरा आज। भंसाली जी ने जो एक नया तथ्य मुझे बताया, याद आ गया, इसलिए बता देता हूं कि वैसे तो इस राजस्थान की सचमुच बात निराली है, राजस्थान में इस जसोल की लेकिन बात निराली है। इस जसोल का हर व्यक्ति सद्भावों के
प्रेम के दीप जलाता है, और अरिहंत नाम का होटल भी एक मुस्लिम व्यक्ति चलाता है। अरिहंत नाम, मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने कहा यार किसी जैन बंधु का ये होटल होगा, मजा आ गया। लेकिन जब मैं वहां भोजन करने गया तो मुझे मुबारक भाई ने इस्तकबाल किया, और मुबारक भाई ने कहा कि ये होटल इस नाचीज का ही है। मैंने कहा अजब अजब गजब है। इसलिए कहता हूं साहब कि इस जसोल में सद्भावों के दीपक हर शख्स जलाता है। अरिहंत नाम का होटल एक मुस्लिम शख्स चलाता है। तो जिस दिन कोई जैन बंधु, जिस दिन कोई जैन फर्म पर मुस्लिम नाम लिखाएगा, सच पूछो तो महावीर स्वामी का सपना सच हो जाएगा। इस तीर्थ स्थली को प्रणाम करता हूं। और ये जैन धर्म के बहुत श्रावक यहाँ होंगे, बहुत अनुयायी यहाँ होंगे, हैं साहब को कहीं। मैं क्यों इसको विश्व धर्म मानता हूं साहब? क्योंकि यूं तो मंत्र हजारों है जो जीवन गति संचार करे, और भव सागर की लहरों से ये जीवन नौका पार करे। सुने साहब, भैया जी प्लीज, कि यूं तो मंत्र हजारों है जो जीवन गति संचार करे, भव सागर की लहरों से ये जीवन नौका पार करे। कई मंत्र तो वशीकरण के मन में फूल खिलाते हैं, कई मंत्र वैवाहिक बंधन हाथों हाथ मिलाते हैं, कई मंत्र सुन खिल जाती ये जनता रानी राजा है, लेकिन इन सारे मंत्रों का नमोकार महाराजा है। यार देखो तालियां थोड़ी कम बजा रहे हो यार, मैं परिचय दे रहा हूं। लेकिन इन सारे मंत्रों का नमोकार महाराजा है, क्योंकि नमो अरिहंताणम का स्वर जब कानों में पड़ता है तो अरिहंतों को नमस्कार करने का भाव उमड़ता है। कि नमो अरिहंताणम का स्वर जब कानों में पड़ता है, अरिहंतों को नमस्कार करने का भाव उमड़ता है। नमो सिद्धानम, सिद्धों को नमस्कार अविराम कहे। नमो आयर्याणम, भी आचार्यों को प्रणाम कहे। नमो वज्रायाणम में सब उपाध्यायों को नमस्कार है। नमो लोय सब साहुणम, सब साधुओं को नमस्कार है। तो ऐसी पंच परमेष्टि को जो हर दिन दोहराता है, सिर्फ वही जन इस धरती पर सच्चा जैन कहता है। और अंतिम पंक्तियां रख रहा हूं, फिर उस भावभूमि पर आऊंगा कि जैन धर्म की फुलवारी को कलियां कहीं सजाती है, और कहीं महामुनियों की सौरभ इस उपवन से आती है। आज दिन भर जो मैंने सोचा समझा, निवेदन करना चाहता हूं कि जैन धर्म की फुलवारी को कलियां कहीं सजाती है, कहीं महामुनियों की सौरभ इस उपवन से आती है। अरे कहीं संत तो ऐसे हैं जिनने ऊंचे आकाश छुए, मगर जीव जन कल्याणक हित तीर्थंकर 24 हुए। मगर कौन कौन से क्रम सुनेगा आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर मैंने भी कुछ अनुसरण किया हो तो फिर हौसला बढ़ाना। जैन धर्म की फुलवारी को कलियां कहीं सजाती है, कहीं महामुनियों की सौरभ इस उपवन से आती है। कहीं संत तो ऐसे हैं जिनने ऊंचे आकाश छुए, मगर जीव जन कल्याणक हित तीर्थंकर 24 हुए। कौन कौन से? कि ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमतिनाथ से शुरू हुआ। कि ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमतिनाथ से शुरू हुआ। पद्म प्रभ सुपार्श्वनाथ और चंद्र प्रभ ने हृदय छुआ। पुष्पदंत शीतल शयांस और वासु पूज्य भी मन भाए। विमल अनंत धर्म शांति संग कुंथुनाथा हर्षाए। और अरेनाथ श्री मल्लीनाथ और सुव्रतनाथ हमारे हैं। अरेनाथ श्री मल्लीनाथ और सुव्रतनाथ हमारे हैं। नमीनाथ और नेमिनाथ संग पार्श्वनाथ प्रभु प्यारे। ये 2300 तीर्थंकर जब भूमंडल महकाते हैं, तब 24 वीर प्रभु श्री महावीर जी आते हैं। ये 2300 तीर्थंकर जब भूमंडल महकाते हैं, तब 24 वीर प्रभु श्री महावीर जी आते हैं। तो जो 2400 तीर्थंकर को नित उठ शीश झुकाता है, सिर्फ वही जन इस धरती पर सच्चा जैन कहता है। लीजिए, ये मेरी अभ्यर्थना थी। जो मैंने आज दिन भर वहाँ में रहा तो मेरे जहन में जो विचार आए मैंने कविता में रखे। अब मैं अपने तेवर पर आता हूँ जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। मित्रों, 30 बरस पहले यहाँ आया था। नई पीढ़ी तैयार हो गई, नई पौध तैयार हो गई। कुछ लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं। जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मैं मेरा परिचय देता हूँ। और अगर आपको ये लग जाए कि परिचय भी आपकी तालियां निकालने में समर्थ हो गया है,
तो अपने हाथ मत रोकना। मैं जानता हूं कि जैन धर्म के धर्मावलंबी यहाँ हैं, साथ श्रावक यहाँ है, ताली बजाने से हिंसा का भाव प्रकट होने का बोध होता है। लेकिन मित्रों, अगर आज की रात हिंसा का तनिक भी भाव आपके जहन में हो तो सारा पाप अब्दुल गफ्फार अपने सर पर लेता है। लेकिन अगर ताली नहीं बजाओगे तो मेरी हिंसा हो जाएगी। इसलिए मित्रों, एक बार, केवल एक बार ऐसे जोरदार ताली बजाते हो कि मैं कविता पाठ का मेरा मन से बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूं साहब, अब्दुल गफ्फार को आप सब लोग पसंद करेंगे, बेशक अब्दुल गफ्फार को आप सब लोग पसंद करेंगे, लेकिन अब्दुल गफ्फार को इस राष्ट्र में केवल वे 2-3 प्रकार के लोग पसंद नहीं करते हैं। वे 2-3 प्रकार के लोग पसंद नहीं करते हैं। एक वे जो या तो मादरे वतन हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं, या फिर एक वे जिनकी रगों में खून के बदले पानी के धारे दौड़ रहे हैं। देखो साहब, भूमिका तगड़ी थी, तालियां कम है, ईमानदारी से बजाना। एक और परिचय देता हूं मित्रों, अब्दुल गफ्फार को इस राष्ट्र में वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं, जी हाँ, वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं जो राष्ट्र ध्वज तिरंगे को जलाते हैं, भारत माता को डाइन बताते हैं और इस मुल्क का अनाज खाकर नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाते हैं। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। एक और नया परिचय संभालो। अब्दुल गफ्फार को इस मुल्क में वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं जो भारत की सभ्यता और संस्कृति को छांटते हैं, और जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कहीं जीतती है तो जाकर अपने मोहल्लों में मिठाइयां बांटते हैं। और अंतिम परिचय पर फिर ऐसी गड़गड़ाहट करना कि अब्दुल गफ्फार को वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं। जी हाँ, वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं जो अशफाकुल्ला खान और अब्दुल जामिद जैसे शहीदों को सम्मान देने से इनकार करते हैं, और दाऊद इब्राहिम और अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे गद्दारों से प्यार करते हैं। क्या बात है भाई, वाह गफ्फार साहब। ऐसे लोग मेरे नहीं हैं, बहुत अच्छे। मैं उनका नहीं हूं। वो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, मुझे पसंद करते हैं वो जिनकी रगों में भरी हुई राष्ट्र प्रेम की भक्ति है, और जिनकी बाजों में राणा प्रताप और शिवाजी की तलवार उठाने की शक्ति है। अरे जियो गफ्फार। वो लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं उनके लिए कविताएं पढ़ता हूं। लीजिए, निवेदन करता हूं, बिना किसी भूमिका के कविता खड़ी करता हूं। स्वागत है। पिछले दिनों विभिन्न चैनल के माध्यम से आपने उस कविता का जिक्र सुना होगा। भाई नरेंद्र मोदी जी पर बहुत कविताएं मन से हुई, लेकिन अगर आपको लगे कि कुछ अलग बात करने की हिम्मत की है तो समर्थन देना। मित्रों, ताली केवल इसलिए मत बजाना कि इस भाई नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में एक मुस्लिम मां का बेटा कविता पढ़ रहा है, लेकिन कहीं आपको यह महसूस हो जाए कि कविता हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, एक हिंदुस्तानी इंसान पढ़ रहा है, तो फिर खामोश मत रहना। कारण बताता हूं मित्रों, केवल नारा नहीं दूंगा, लफ्फाजी नहीं करूंगा। पढ़ा लिखा वकील हूं, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट एडवोकेट रहा हूं, 5 बरस तक राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री रहने का पद पाने का भी गौरव मुझे मिला है। श्रद्धाई भैरव सिंह जी शेखावत के जमाने में 1995 से 2000 तक राज्य मंत्री रहने का भी गौरव हासिल है। नाप तोल कर बात कहूंगा, पढ़ा लिखा मुसलमान हूं, कोई अब्दुल भाई अंडे बेचने वाला नहीं हूं। कोई समझे कोई अब्दुल भाई अंडे बेचने वाला आ गया, कोई पंचर निकालने वाला जाकिर मियां आ गया। इसलिए तर्क की कसौटी पर खरा उतरूं तो ताली बजाना। जनता की अदालत में खड़ा हूं, वकील हूं पेशे से, जनता की अदालत से स्वीकृति चाहता हूं, और स्वीकृति आपकी तालियों के रूप में मुझे लौटाना मैं निवेदन करता हूं। स्वागत है गफ्फार। आज क्यों चारों तरफ ये शोर है? सच्चाई पर निवेदन करता हूं कि, और मुझे फक्र है कि मेरा छोटा भाई बुद्धि प्रकाश अभी बता रहे थे कि बुद्धि बता रहे थे कि हाथरस कवियों का तीर्थ स्थल है। यकीनन तीर्थ स्थल था, यकीनन तीर्थ स्थल था, लेकिन मित्रों आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि अब एक और तीर्थ स्थल कवियों का हो गया है, कवियों का हो गया। उस तीर्थ स्थल की छोटे से कस्बे का नाम है केकड़ी। केकड़ी वो कस्बा है जहां बुद्धि प्रकाश जैसा अंतर्राष्ट्रीय संचालक है,
सुरेंद्र दुबे जैसा अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि है, नफीसा भारती है, अशोक चारण है, उसी केकड़ी की जन्मभूमि में अब्दुल गफ्फार ने भी जन्म लिया है। ये मेरा भी सौभाग्य है। लीजिए पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, निवेदन करता हूं कि वैसे तो इस राजनीति ने नेता कई हजार दिए वाह, और अधिक दिए हैं फर्जी फुकरे। मजे लेते रहो यार, तभी आनंद आएगा सुनना। वैसे तो और पंक्ति आज मुझे पता लगा कि 5-6 एमएलए साहिबाने आने वाले थे, उनमें एक नाम कुंवर मानवेंद्र सिंह जी का भी था, जसवंत सिंह जी के सुपुत्र। उनको वो चलिए वो कविता शुरू करता हूँ। 10 पंक्ति याद आ गई तो यहाँ नहीं सुनाऊंगा तो कहाँ सुनाऊंगा। सुनना, 2 साल पहले माने जसवंत सिंह जी ने एक पुस्तक लिखी साहब, और पुस्तक लिखी किस पर लिखी? मोहम्मद अली जिन्ना पर। पत्रकारों ने मुझे पूछा, गफ्फार साहब, जसवंत सिंह जी साहब ने जिन्ना पर पुस्तक लिखी, आपके क्या विचार हैं? मित्रों, मैंने 10 पंक्ति में दिल्ली में खड़े होकर जवाब दिया। अगर वो जवाब राष्ट्र के मुसलमान का नहीं, हिंदुस्तानी मुसलमान का होकर हिंदुस्तान का हो तो समर्थन देना। मुझे लगा यार जसवंत सिंह जी ने शायद तारीफ इसलिए की होगी कि हम मुसलमान उनसे खुश हो जाएं, उनको वोट दें, उनकी बातों में आ जाएं। अगर ऐसा है तो मित्रों, आपके इस सेवक ने अगर सच बात कह दी हो तो हाथ खोलकर मुझे बताना कि भाई गफ्फार तूने सच कहा है। मैंने निवेदन किया कि बेशक अपना भी रखवाला वही ऊपर वाला है, और बेशक अपने हाथों को भी देता वही निवाला है। ये तो हम मानते हैं कि बेशक अपना भी रखवाला वही ऊपर वाला है, बेशक अपने हाथों को भी देता वही निवाला है। बेशक हम भी रखते हैं, रोजे नमाज भी पढ़ते हैं, और मक्का और मदीने ऊपर हम भी जान छिड़कते हैं। इतना तो करते हैं साहब। बेशक हम भी रखते हैं, रोजे नमाज भी पढ़ते हैं, मक्का और मदीने ऊपर हम भी जान छिड़कते हैं। पर इसका ये अर्थ नहीं हम पाकिस्तान की जय बोले, पर इसका ये अर्थ नहीं हम पाकिस्तान की जय बोले, आतंकी अजहर मसूद के मंसूबों के संग होले। हम मजहब को मातृभूमि के ऊपर नहीं परखते हैं, ओसामा लादेन शरीकों को ठोकर पे रखते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ की हम में पूरी निष्ठा है, महाकाल की मन के भीतर पूरी प्राण प्रतिष्ठा है। इष्ट हमारी वो है जिसका वचन नहीं जाता खाली, अपनी भी रक्षा करती है काली कलकत्ते वाली। तो भारत माँ को घायल कर दे, भारत माँ को घायल कर दे। हम ऐसे वो तीर नहीं, मुसलमान तो बेशक है, पर जिन्ना की जागीर नहीं। अरे बधाई गफ्फार साहब, क्या तेवर हैं, अद्भुत कर दिया। मुसलमान तो बेशक है, जिन्ना की जागीर पर नहीं। जिन्ना की जागीर नहीं। क्या कहने। इसलिए मित्रों, उस भावभूमि पे खड़ा होकर अब्दुल गफ्फार एक कविता खड़ी करना चाहता है। ये जोश, ये समर्थन मेरे साथ रहेगा। और मित्रों, मैं सच बताऊं, पहले मेरा मन जसोल में आने का कम था। मैंने एक बार क्षमा याचना करनी चाहिए गणपत जी से, लेकिन फिर मुझे याद आया ये वो जसोल है जिसने अब्दुल गफ्फार को तब प्यार दिया था जब अब्दुल गफ्फार को प्यार की सर्वाधिक जरूरत थी। वो भाव लेकर अब्दुल गफ्फार आज आपके बीच में आया है। और मैं दावे से कहता हूं, पत्रकार बंधु यहां बैठे हो तो सुन ले, मेरी इन कविताओं पर जिस तरह से आपने तालियां बजाकर अब्दुल गफ्फार का हौसला बढ़ाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जसोल में आकर अब्दुल गफ्फार ने अपनी हज यात्रा का पुण्य प्राप्त कर लिया है। भाई वाह, जिसको जनता का प्यार मिल जाए, क्या बात है। उसे और किस चीज की दरकार। कविता खड़ी करता हूं मित्रों। थोड़ी देर के लिए दलबंदी के दुशाले उतारना, आप किसी भी दल से प्रतिबद्ध हो सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हिंदुस्तान की मिट्टी आपकी रगों में खून बनकर दौड़ रही है तो अब्दुल गफ्फार की तर्क संगत कविता सुनना, और अच्छा लगे तो ये हौसला समर्थन मेरे साथ रखना। ये प्रयोग कर रहा हूं, अगर जसोल वालों ने स्वीकृति दे दी तो पूरे हिंदुस्तान में मौसम आने वाला है। अब्दुल गफ्फार इस कविता को पूरे मुल्क में पढ़ना चाहता है। पिछले दिनों जब मैंने उदयपुर में इस कविता का पाठ किया, 2 चरण पढ़े, केवल एक व्यक्ति ने विरोध किया। एक व्यक्ति ने विरोध किया तो पूरा उदयपुर मेरे सम्मान में खड़ा हो गया। और आपने टीवी पर देखा होगा, चैनल पर पढ़ा होगा, पूरा उदयपुर जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अब्दुल गफ्फार ने वो कविता पढ़ी। फिर कह रहा हूँ, गलत लगे तो रोक देना, टोक देना, पूरा अधिकार होगा। लेकिन अगर सच्चाई कह दूं, अच्छाई कह दूं, तो बात भले ही कड़वी हो, सच्ची अवश्य होगी।
तो यही मर्दानगी से मुझे समर्थन देना, ताकि मुझे 58 वर्ष की उम्र में ये हौसला बढ़ जाए। 28 साल का आया था अमीचंद जी, तब भी आपने ये तेवर मेरा देखा होगा। कमी मुझ में शायद ही कहीं आई हो। ताकत कहाँ से आती है? केवल आप लोग देते हो, जनता जनार्दन देती है। निवेदन करता हूं साहब कि वैसे तो इस राजनीति ने नेता कई हजार दिए, अधिक दिए हैं फर्जी फुकरे, लेकिन कुछ दमदार दिए। क्या बात है। सुना भैया, भैया लाइट मेहनत मैं कर रहा हूं, फोटो उनकी खींच रहे हो। आप तो लाइट बंद ही कर दे यार, फोटो नहीं खींच रहे तो लाइट बंद कर दो, वो उनसे नजर नहीं मिल पा रही। मैं सुनो, तुम भी सुन थोड़ी देर। सुना मित्रों, कविता का तेवर देखना, शिल्प देखना। कविता का सबसे कमजोर विद्यार्थी हूं। मेरे खानदान में कोई कवि नहीं हुआ है, अड़ोस पड़ोस में कोई कवि नहीं हुआ है। बुद्धि जानता है ना, मेरे पास स्वर है। ये तो सौभाग्यशाली है कि सरस्वती, सुर की देवी सरस्वती इन पे विराजमान है। कल शब्द से निनाद करता हूं, शब्द से घन गर्जना करके अगर आपके हृदय की कपाट को खटखटा सकूं तो प्यार ऐसा देना कि भूलूं नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि वैसे तो इस राजनीति ने नेता कई हजार दिए, अधिक दिए हैं फर्जी फुकरे, लेकिन कुछ दमदार दिए। कुछ तो अपना घर भरने में सारी ताकत झोंक चुके और कुछ घपलों की, घोटालों की डबल सेंचुरी ठोक चुके। क्या बात है, वाह। तर्क से सहमत होते जाना तो सुनाता जाऊंगा। कुछ तो अपना घर भरने में सारी ताकत झोंक चुके, कुछ घपलों की, घोटालों की डबल सेंचुरी ठोक चुके। अरे वो देखो शातिर कलमाड़ी, रंग अनोखे रचा गया, खेल खेल में बिन खेले ही रुपए करोड़ों पचा गया। वाह वाह। भाई 4-4 पंक्तियों पर तालियां बजाते रहोगे तो पूरा मजा दूंगा, ये वादा है मेरा। थोड़े चैतन्य होकर सुनना। डूंगर जी, बधाई देता हूं आपको। आप बधाई दो गणपत जी को, जिन्होंने मुझे अध्यादेश जारी करके कल शाम को यहाँ आने का हुक्म दे दिया कि अब्दुल गफ्फार ये मेरा हुक्म है। फिर मुझे अमीचंद जी के भी दर्शन करने थे, आप सबके दर्शन करने थे। मैं कहता हूँ वैसे तो इस राजनीति ने नेता कई हजार दिए, अधिक दिए हैं फर्जी फुकरे, लेकिन कुछ दमदार दिए। कुछ तो अपना घर भरने में सारी ताकत झोंक चुके, कुछ घपलों की, घोटालों की डबल सेंचुरी ठोक चुके। वो देखो शातिर कलमाड़ी, रंग अनोखे रचा गया, खेल खेल में बिन खेले ही रुपए करोड़ों पचा गया। वाह, क्या शैली वो है। देखो शातिर कलमाड़ी, रंग अनोखे रचा गया, बिन खेले ही खेल खेल में रुपए करोड़ों पचा गया। वो देखो वो निष्ठाओं के सारे शीशे धड़क गए और कुछ शहीद की विधवाओं वाले मकान भी हड़प गए। वाह 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 गफ्फार। वो देखो वो निष्ठाओं के सारे शीशे तड़क गए। थोड़ी तालियों का घनत्व और बढ़ाना कि वो देखो वो निष्ठाओं के सारे शीशे तड़क गए, कुछ शहीद की विधवाओं वाले मकान भी हड़प गए। और उधर खुर्शीद मियाँ भी घरवाली भी अटक गई, और उधर खुर्शीद मियाँ की घरवाली भी अटक गई। वो विकलांगों की बैसाखी का पैसा ही कटक गई। क्या बात है। और बिल्कुल ताजा बात आ गई हो तो फिर समर्थन देना। और उधर क्यों मुझे लिखना पड़ा? तर्क दे रहा हूं साहब। मैंने कहा ना तर्क के साथ बात कहूंगा। क्यों मरना ना होना चाहिए उनको कि वो देखो खुर्शीद मियाँ की घरवाली भी अटक गई, वो विकलांगों की बैसाखी का पैसा ही गटक गई। अरे मेडिकल के घोटाले में अब मसूद को बेल मिली और चारा के उस घपले में फिर लालू को जेल मिली। वाह वाह। मेडिकल के घोटाले में अब जाकर के बेल मिली, चारा के उस घपले में फिर लालू को जेल मिली। तो कहीं यूरिया का घोटाला, कहीं राडिया रंग लाई, कहीं यूरिया का घोटाला, कहीं राडिया रंग लाई, कहीं किसी ने पनडुब्बी के सौदे में रिश्वत खाई। और जितनी भी तालियां शेष हो अब मुझे लौटाना कि कहीं यूरिया का घोटाला, कहीं राडिया रंग लाई, कहीं किसी ने पनडुब्बी के सौदे में रिश्वत खाई। तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले ने घपलों का इतिहास रचा और कोल ब्लॉक के आवंटन में मनमोहन भी नहीं बचा। भाई बहुत अच्छा, वाह वाह। इसलिए कवि को लिखना पड़ता है। तर्क से सहमत मैंने निवेदन किया और मान गया मैं आपको। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले ने घपलों का इतिहास रचा, कोल ब्लॉक के आवंटन में मनमोहन भी नहीं बचा। मगर एक ऐसा भी है जिसका स्वर्णिम अभिलेख रहा और जिसकी तरफ मुल्क सारा उम्मीदें लेकर देख रहा। क्या कहने। मैंने कहा ना मुसलमान हूं इसलिए ताली नहीं चाहिए मुझे। अगर इंसान बनकर कविता लिखी है तो समर्थन देना। मगर एक ऐसा भी है जिसका स्वर्णिम अभिलेख रहा।
जिसकी तरफ देश सारा उम्मीदें लेकर देख रहा, जिसने अपनी प्रांत पताका सकल विश्व में फहरा दी, जिसने अपनी प्रांत पताका सकल विश्व में फहरा दी, जिसने चौतरफा विकास की पतित पावनी लहरा दी, इसीलिए उसका अभिनंदन करती कविता कल्याणी। इसीलिए एक ब्रह्म सत्य ये कहती है कवि की वाणी कि इस पीढ़ी के नए खून में, इस पीढ़ी के नए, अब मैं देखना चाहता हूं आपका जोश, वो नाम मेरे होठों से निकले, हंगामा हो जाए कि बात मेरी देश सुने। इसीलिए उसका अभिनंदन करती कविता कल्याणी। इसीलिए एक ब्रह्म सत्य ये कहती है कवि की वाणी, इस पीढ़ी के नए खून में, इस पीढ़ी के नए खून में ताकत जिसने बो दी है, इस धरती के उस सूरज का नाम नरेंद्र मोदी है। जियो जियो गफार साहब, जियो, ये देव यज्ञ कर दिया आपने, वाह। इस पीढ़ी के, इसीलिए उसका अभिनंदन करती कविता कल्याणी। अगर फिर सुनना चाहते हो तो वो नाम आते पूरा सदन बोलेगा, मैं संकेत दूंगा। इसीलिए जो पूरा सदन आवाज आनी चाहिए, आवाज मुझे अहमदाबाद नहीं भारत दिल्ली तक पहुंचानी है। इसीलिए उसका अभिनंदन करती कविता कल्याणी। इसीलिए एक ब्रह्म सत्य ये कहती है कवि की वाणी कि इस पीढ़ी के नए खून में ताकत जिसने बो दी है, इस धरती के उस सूरज का नाम नरेंद्र मोदी है। मजा आया, लेकिन एक बार फिर सुनना चाहता हूं, इस पीढ़ी के नए खून में ताकत जिसने बो दी है, इस धरती के उस सूरज का नाम बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। 2 माला इकट्ठी डाल गया। संवैधानिक रूप से मुझे 4 मालाएं डलवाने का अधिकार है। बधाई देता हूं। लीजिए, मैं देखो, मेरा कविता पाठ एक अलग तरह का, मैं भी कविताएं लिखता हूं, बरसों से लिख रहा हूं, 30 बरस हो गए। और मुझे फक्र ये कहते हुए है कि ये जो बुद्धि प्रकाश है, ये तो कविताओं की वंश बेल है। शायद कवि लोग भी कम ही जानते होंगे। बुद्धि प्रकाश के पिता श्री मुरली मनोहर जिद्दी साहब एक ज़माने के बहुत प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। हमें मुरली मनोहर जिद्दी साहब का सानिध्य मिला है। हमें बचपन में संजीवनी ही कविता की जिद्दी साहब ने दिलवाई है। तो एक ब्राह्मण, एक पंडित, हमारे केकड़ी के पंडित जिद्दी साहब, उनका पुत्र आज पूरे विश्व में धूम मचा रहा है। और केवल मेरा सौभाग्य है कि मैंने भी इसके गाँव में जन्म लिया है। लीजिए, निवेदन करता हूँ साहब, बस ये माहौल बनाएगा। इसीलिए उसका अभिनंदन करती कविता कल्याणी। इसीलिए एक ब्रह्म सत्य ये कहती है कवि की वाणी, इस पीढ़ी के नए खून में ताकत जिसने बो दी है, इस धरती के उस सूरज का नाम नरेंद्र मोदी है। अब पंक्तियां देखना साहब, इस धरती के उस सूरज का नाम नरेंद्र मोदी। अरे शेर नरेंद्र वो है जिसने सिर घमंड का तोड़ा है। तर्क दे रहा हूं कि शेर नरेंद्र वो है जिसने सिर घमंड का तोड़ा है। शेर नरेंद्र वो है जिसने तूफा का रुख मोड़ा है। शेर नरेंद्र वो है जो छोटा है लेकिन बड़ा रहा और उम्र की गुंडागर्दी के आगे तनकर खड़ा रहा। क्या बात है भाई, वाह वाह। शिल्प बता रहा हूं साहब, मैंने कहा ना, तर्क सहमत हो तो ही बजाना तालियां। शेर नरेंद्र वो है जिसने सिर घमंड का तोड़ा है। शेर नरेंद्र वो है जिसने तूफान का रुख मोड़ा है। शेर नरेंद्र वो है जो छोटा है लेकिन बड़ा रहा, उम्री की गुंडागर्दी के आगे तनकर खड़ा रहा। और पंक्ति सुना कि अब वहशी दहशत गर्दों की दाल नहीं गल पाएगी और खूनी कातिल हत्यारों की चाल नहीं चल पाएगी। पंक्ति फिर आज लौट कर आ रही है कि शेर नरेंद्र वो है जिसने सिर घमंड का तोड़ा है। शेर नरेंद्र वो है जिसने तूफा का रुख मोड़ा है। शेर नरेंद्र वो है जो छोटा है लेकिन बड़ा रहा, उम्र की गुंडागर्दी के आगे तनकर खड़ा रहा। तो दिल्ली में जब मोदी जी को पंच प्रधान बनाया था, बड़े बड़ों की पेशानी पर बहुत पसीना आया था। क्या बात है भाई, वाह वाह। मैं अगर नाम लूंगा तो आप जान जाएंगे कि अडवाणी जी की बात कर रहा है। कि दिल्ली में जब मोदी जी को एक फिल्म का नाम ला रहा हूं, अगर वो फिल्म के नाम को आप सार्थक समझते हो तो जितने भी नौजवान बुजुर्ग भाई सब बैठे हैं,
फिर मुझे हौसला आपकी तालियां देगी कि दिल्ली में जब मोदी जी को पंच प्रधान बनाया था तो अडवाणी जी के माथे पर बहुत पसीना आया था। दिल्ली में जब मोदी जी को पंच प्रधान बनाया था अडवाणी जी के माथे पर बहुत पसीना आया था, लेकिन एक उस अटल सत्य ने जनता का भय भगा दिया। अरे मोदी की संगम दहाड़ ने पूरा भारत जगा दिया। अरे वाह 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 गफ्फार साहब। संगम दहाड़ ने, लेकिन एक उस अटल सत्य ने जनता का भय भगा दिया। क्या बात है। मोदी की सिंघम दहाड़ ने पूरा भारत जगा दिया। अब वहशी दहशतगर्दों की दाल नहीं गल पाएगी और खूनी कातिल हत्यारों की चाल नहीं चल पाएगी। वाह। और एक मांग जो बरसों से हो रही है पूरी नहीं हो पा रही है, यूएनओ तक बात गई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब मैं भविष्यवाणी करता हूं, सुनना साहब। अब वहशी दहशतगर्दों की दाल नहीं गल पाएगी, खूनी कातिल हत्यारों के डूंगर जी सुने। आप मुझे देखो वहां क्या सिल्वर स्क्रीन पे क्या देख रहे हो, मैं तो आपकी स्क्रीन पर हूं। बधाई देता हूं आपको, आप बधाई दो। पुनः गणपत जी मुझे बता रहे थे कि यार लिस्ट देखकर ये लोग कह रहे हैं क्योंकि ब्रांडेड नाम नहीं है। क्या होगा ऐसा, वो ब्रांडेड नाम सब अस्त हो चले। आप उनको बुला लेते तो गणपत जी को ओढ़ में देते कि यार इतना रुपया खर्च हो गया यार, मज़ो ही ना आयो। लेकिन मित्रों कल की तारीख में ये बुद्धि प्रकाश, ये हमारा भाई मनवीर मधुर, केसरदेव मारवाड़ी बहन हमारी कविता, ये वेदांजलि, ये पार्थ नवीन, ये सब ब्रांडेड नाम हो जाएंगे आज के बाद। आप कहोगे को बुलाओ तो उन्हीं को बुलाओ। अगर मैं सही कर रहा हूँ तो जोरदार तालियां बजा। बहुत बढ़िया। सुनो साहब, बस रंग में आ जाओ मित्रों। बड़ी देर बाद मेरा क्रम आया है, थक भी चला हूं, लेकिन आपने हौसला दिया, ताकत दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि अब वहशी दहशतगर्दों की दाल नहीं गल पाएगी, खूनी कातिल हत्यारों की चाल नहीं चल पाएगी। अब हाफिज सईद शोलों को और नहीं भड़काएगा। अब हाफिज सईद, अगर उस मांग जो 12 साल से चली आ रही है साहब, ज्यादा ही वक्त हो गया होगा, अब तक पूरी नहीं हुई। अगर आप चाहते हैं कि अब्दुल गफ्फार उस मांग को पूरी कर दे, भविष्यवाणी मैं करूंगा, समर्थन की ताकत आप दिखाना कि अब वहशी दहशतगर्दों की दाल नहीं गल पाएगी, खूनी कातिल हत्यारों की चाल नहीं चल पाएगी। अब हाफिज शहीद शोलों को और नहीं भड़काएगा। अब भारत से रिचर्ड हेडली जिंदा लौट न पाएगा। अब हत्यारे अबू सलेम पर केस नहीं मंदा होगा और दाऊद इब्राहिम के गल में फांसी का फंदा होगा। अरे जियो गफ्फार साहब, वाह वाह, आमीन। अब हत्यारे अबू सलेम पर केस नहीं। पुर्तगाल की हिम्मत, उसकी औकात जो हमसे कह रहा है कि इसे वापस लौटा दो, तेरे बाप का ही राज है। भारतवर्ष को ये समझते क्या है? अब वहशी दहशतगर्दों की दाल नहीं गल पाएगी, खूनी कातिल हत्यारों की चाल नहीं चल पाएगी। मित्रों, आप जैन समाज के श्रावक हो, आपको फिर एक फक्र गौरव होने का मौका देता हूं। ये बलवंत बल्लू जैन हैं। ये जो जैन संदर्भ की मैंने कविता लिखी, इसके घर में जब मैं गया, इस अहिंसा के पुजारी का मैंने आचरण देखा, इसके परिवार का आचरण देखा, तब जाकर अब्दुल गफ्फार ये सार्थक कविता कर पाया है। आज तो बलवंत बल्लू एक स्टार हो गया है, लेकिन मैं तब जानता हूं तब से जानता हूं बलवंत बल्लू को जब ये नीचे बैठकर अब्दुल गफ्फार जैसे को सुना करता था। भले मुंह से नहीं कहता, ये नुगरा भी है, नुगरा है थोड़ा, हालांकि कहना चाहिए, इसे कहता नहीं, सत्य नहीं बोलता है, लेकिन सत्य अहिंसा को मानता है। लेकिन आज इसने सत्य बोल दिया, पीछे से कहा कि हाँ मैंने सुना। लीजिए मित्रों, मैं माफी चाहता हूं, पहले क्रम में जब इसका नाम नहीं आया तो इसको पीड़ा हो रही थी। इसने कहा कि मेरा नाम तो लिया ही नहीं, लेकिन तू भी मॉडल है, वो डिमांडेड, वो क्या क्या बोला था शब्द, वांटेड है, वांटेड है। भाई गणपत जी, ये जो टीम आपने जुटाई, बधाई देता हूँ आपको। वरना तो कभी लोग आपस में कुंठित रहते हैं, और ज्यादा जम गया, वो सिगरेट पीने चला जाएगा, उसको किसी को आती नहीं है तो भी चला जाएगा। ऐसे ऐसे देखे मैंने मंजर, ये सद्भावना यही हो रही है साहब। सुनना मित्रों, समर्थन के अब हाफिज शहीद शोलों को और नहीं भड़काएगा। अब हाफिज शहीद शोलों को और नहीं भड़काएगा। अब भारत से रिचर्ड हेडली जिंदा लौट न पाएगा। अब हत्यारे अबू सलेम पर केस नहीं मंदा होगा। दाऊद इब्राहिम की गल में फांसी का फंदा होगा। और अब सर्वाधिक क्लैपिंग वाली पंक्ति आ रही है, थोड़ा तन के बैठ जाइए, संभल के बैठ जाइए, गुंजा रहे ऐसी कि मेरी आवाज सात समंदर पार पहुंचे। कि अब हाफिज शहीद शोलों को और नहीं भड़काएगा।
अब भारत से रिचर्ड हेनरी जिंदा लौट न पाएगा। अब हत्यारे अबू सलेम पर केस नहीं मंदा होगा। दाऊद इब्राहिम के गल में फांसी का फंदा होगा। अरे अब खुद बराक ओबामा, अरे अब तो खुद बराक ओबामा वीजा देने आएगा जब दिल्ली के लाल किले पर नरेंद्र मोदी जाएगा। जियो जियो जियो, बधाई बधाई। उस बराक ओबामा की औकात कि मोदी जी को वीजा नहीं दे। देखना 6 महीने में अगर आपको बराक ओबामा दिल्ली में वीजा लेकर नहीं आ जाए तो मुझे याद करना। अब तो खुद बराक ओबामा वीजा देने आएगा जब दिल्ली के लाल किले पर नरेंद्र मोदी जाएगा। उस दिन, और सुनना मित्रों, कि उस दिन हर दागी हर गुंडा, उस दिन हर दागी हर गुंडा प्रदेश छोड़ देश छोड़ भाग जाएगा जब दिल्ली के लाल किले पर नरेंद्र मोदी जाएगा। सुनना, बहुत अच्छा चरनाब आ रहा है। शांतिलाल जी बधाई देता हूं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, आपकी तो 28 साल की जवानी। थैंक यू, थैंक यू। मित्रों, आप सबकी तरफ से ये जो गजरे में फूल हैं सबके हैं, ये कलियां हैं आप सबके मन की है। मित्रों, शांतिलाल जी बधाई देता हूं आप सबको। जब सूरज उगा ही नहीं था यहाँ, आज कल सूरज उगा ही नहीं था तो सबसे हमें शांतिलाल जी के दर्शन हुए। मैं और बुद्धि भाई आ रहे थे तो 7 बजे शांतिलाल जी जिस भी अवस्था में थे इन्होंने आकर हमारा स्वागत किया। मैं पहचान गया कोई बंदा कर्मशील ही है, सारे कर्म धर्म छोड़ कर आया है। फिर पता लगा कि इन्होंने कहा कि सामी की भी अब लूँगा। ऐसे पवित्र पुनीत व्यक्ति के सुबह दर्शन हुए, आज तो हमारा जीवन धन्य ही हो गया। एक बार शांतिलाल जी के समर्थन में जोरदार तालियां बजाएं। चलो, ये भी पूरा हुआ, 4 हो गई, मेरी गृहस्थी भी बच जाएगी। अब विचार करना पड़ेगा। लीजिए, सब विचार क्या करूं मैं तो। देखो, ये कवि सम्मेलन है ना, हमें पशु मेलों में भी जाना पड़ता है साहब। आप जैसे बुद्धिजीवी सब जगह नहीं मिलते हैं। ये बुद्धि प्रकाश तो मुझे गधों के मेले में भी ले गया। कहीं प्रतिभाएं तो मुझे वहां मिली। क्या करूं, उसके सब जगह जाना पड़ता है। क्या करूं बुद्धि। पर मैं तो आनंद के लिए कह दूं कि अब्दुल गफ्फार की कविता इस कदर पसंद आई, सरेआम आकर के मुझको जयमाला पहनाई, तो जयमाला को पहन हृदय मन झूम उठा मत वाला। पर जसोल वालों, महिलाओं के होते मर्द से क्यों डलवा दी वरमाला। महिलाओं के होते मर्द से क्यों डलवा दी वरमाला। तो इसी तरह अगर मर्द को वरमाला पहनाएंगे तो परिवार नियोजन के सब मसले हल हो जाएंगे। कोई संकट ही नहीं रहा। ये भी रंग है, क्या सॉल्यूशन है। लेकिन मैं फिर वहीं आता हूं। मैंने कहा ना, कवि सम्मेलन आनंद की वस्तु है। हम देशभक्ति भी करें तो आनंद के साथ करें। मुंह सुजाए लड़ने जाएंगे तो वो जीतेगा क्या। इसलिए कहता हूं मित्रों, जो उस दिन खुद बराक ओबामा वीजा देने आएगा जब दिल्ली के लाल किले पर नरेंद्र मोदी जाएगा। अब सुनना, सबसे प्रिय छंद। जय हो। यह है सफलता। ये देखो, शेर सिंघम आ गया। सिंघम आ गया, सिंघम। अभी इस सिंघम से काम चलाओ। सुनो मित्रों, इस कविता का सबसे प्रिय, इधर देखो भाई, अब उधर स्क्रीन की तरफ नहीं देखोगे यार, इधर देखो। इस कविता का सबसे प्रिय चरण मैं सुनाता हूं। सब सुनना, तर्क दे। मैंने कहा ना, तर्क पे कसौटी पे खरा उत्तो समर्थन देना। स्वागत है। कंपटीशन हो रहा साहब, 2014 का नेतृत्व कौन करेगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बोलूंगा, आप उसमें समझ जाओगे कि कौन क्या क्या है। सुनना, मैं जनता की अदालत में खड़ा हूं, सही हो तो फिर समर्थन, ठोकोगे मुझे पता है। मैं कहता हूं, सुनो बेटे, बेटे पृष्ठभाग मत दिखा मुझे, छाती दिखा, सीना दिखा, फौलादी सीना वीरों का होता है। रुको भाई, सुनो भाई, मैं कहता हूं साहब, एक शख्स युवराज काल्पनिक, एक दिलों का राजा है। तुलना देखना भाई, दूसरी पंक्ति खोल देगी मुझे कि यार तुलना आगे करूं नहीं करूं। कि एक शख्स युवराज का, 2 तस्वीरें सामने रखना और मेरी पंक्तियां सुनना। कि एक शख्स युवराज काल्पनिक, शहजादा। सुनना, बहुत समझदार है भाई बुद्धि, तूने क्या ट्रेन कर रखे हैं यार इनको। बधाई देता हूं। सुनना भाई,
कि एक शख्स युवराज काल्पनिक, एक दिलों का राजा है। अरे एक आम की नस्ल विदेशी, एक दशहरी ताजा है। दशहरी आम केवल हिंदुस्तान में होता है साहब, आम तो ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाएंगे, दशहरी मलिहाबाद में मिलेगा। सुनना तुलना, अभी भी ऐसे बैठे हैं यार, ऐसे मत बैठ यार, मैंने प्राण निकाल दिए भैया, आपसे कर रहा हूँ, थोड़ा यूं चैतन्य बैठ। सुना, हाँ इनकी शॉल हटा लो। कालू राम जी कहाँ गए? आपका ब्याह तय है, साफा पहन लो। सुनना बेटे कि एक शख्स युवराज काल्पनिक, युवराज उत्तर प्रदेश में जाते हैं, मीडिया पीछे पीछे, युवराज दलितों की बस्ती में जा रहे हैं, युवराज आगे आगे, मीडिया वाले पीछे पीछे, और युवराज को दलितों के घर मिल गया, युवराज दलित के घर में घुस गए, और युवराज चारपाई में बैठ गए, और देखो युवराज ने दलित की एक रोटी खा ली। लो बोलो, ये भी कोई बड़ी बात है? उस बेचारे दलित के घर में केवल एक रोटी बची थी, वो भी युवराज चट करके ले गए। अरे ये कोई बड़ी बात है क्या यार? है? युवराज उस दलित के घर में जाता, बेचारे की एक रोटी भी खा जाता है। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तब होती, बड़ी बात तो मित्रों तब होनी चाहिए थी जब वो युवराज किसी एक भी दलित को अपने महल में बुलाकर भरपेट खाना खिलवाता, तब तो बात समझ में आती, तब तो बात समझ में आती। इसलिए अब्दुल गफ्फार कहता है कि एक शख्स युवराज काल्पनिक, एक दिलों का राजा है, और एक आम की नस्ल विदेशी, एक दशहरी ताजा है। क्या बात है? फिर देखना, एक शख्स युवराज काल्पनिक, एक दिलों का राजा है, एक आम की नस्ल विदेशी, एक दशहरी ताजा है। अरे एक दुश्मनों की धरती से पढ़कर भारत आया है। जिन अंग्रेजों ने हम में गुलाम रखा, वो गर्व क्या ये बात। अब सुनना, एक शख्स युवराज काल्पनिक, एक दशहरी ताजा है, एक दुश्मनों की धरती से पढ़कर भारत आया है, दूजा इसी राष्ट्र का बेटा, मातृभूमि का छाया है। एक दुश्मनों की धरती से पढ़कर भारत आया है, दूजा इसी राष्ट्र का बेटा, मातृभूमि का जाया है। एक इरादों का पक्का है, कभी नहीं जो घबराए, दूजा केवल मम्मी के पद चिन्हों पर चलता जाए। यार चार चार पंक्तियों पर अगर हंगामा करते रहोगे तो मेरी थकान दूर हो जाएगी भाई। एक इरादों का पक्का है, कभी नहीं जो घबराए, दूजा केवल मम्मी के पद चिन्हों पर चलता जाए। अरे एक नहीं डरता है, हाँ यही रखो बेटा, एक इरादों का पक्का है, कभी नहीं जो घबराए, दूजा केवल मम्मी के पद चिन्हों पर चलता जाए। एक, मैंने कहा ना पहली बार हिम्मत कर रहा हूं, इतना हौसला, अगर आपकी आज्ञा हो तो देख लूं एक लाइन। एक इरादों का पक्का है, कभी नहीं जो घबराए, दूजा केवल मम्मी के पद चिन्हों पर चलता जाए। अरे एक कठिनतम घड़ियों में भी कभी मानता हार नहीं। क्या बात है? एक कठिनतम घड़ियों में भी कभी मानता हार नहीं, और दूजा दूध पे पप्पू है, बिल्कुल भी दमदार नहीं। एक कठिनतम घड़ियों में भी कभी मानता हार नहीं, दूजा दूध पे बबलू है, बिल्कुल भी दमदार नहीं। और सुनना मित्रों कि एक ईसाई नाना जी का पोता नखरे वाला है, और श्री रॉबर्ट वाड्रा का इकलौता साला है। और अगर भारतीय संस्कार को मैंने कहीं इन पंक्तियों में जी लिया हो, तो उस व्यक्ति के लौह पुरुष के सम्मान में ऐसी घनघोर तालियां होनी चाहिए कि मजा आ जाए कि एक ईसाई नाना जी का पोता नखरे वाला है, और श्री रॉबर्ट वाड्रा का इकलौता साला है, मगर दूसरा बजरंगी है, जो जगाए रखता है, और दशरथ नंदन श्री राम को हृदय बसाए रखता है। वाह 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 वाह। मगर दूसरा बजरंगी है, जो जगाए रखता है, दशरथ नंदन श्री राम को हृदय बसाए रखता है। एक नहीं डरता है पाकिस्तानी चांद सितारों से, दूजा रखता है हमदर्दी कातिल से हत्यारों से। एक नहीं डरता है पाकिस्तानी चांद सितारों से, दूजा रखता है हमदर्दी कातिल से हत्यारों से। अरे एक शख्स हम निर्बल है, ये दुनिया को जन्मा देगा। अब अगर तालियां मिल गई तो मित्रों मेरे पूर्ण सपना मेरा साकार होने जा रहा है। एक नहीं डरता है पाकिस्तानी चांद सितारों से, दूजा रखता है हमदर्दी कातिल से हत्यारों से। एक
शख्स हम निर्बल हैं ये दुनिया को जनवा देगा, मगर दूसरा भारत को फिर जगत गुरु बनवा देगा। वाह 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 वाह। एक शख्स हम निर्बल हैं ये दुनिया को जनवा देगा, मगर दूसरा भारत को फिर जगत गुरु बनवा देगा। इसीलिए कहता हूं मित्रों, अब सच्चा इंसाफ करो। कौन शख्स है किससे भारी, इसका निर्णय आप करो। इसीलिए कहता हूं मित्रों, अब सच्चा इंसाफ करो। कौन शख्स है किस पे भारी, इसका निर्णय आप करो। पर मैं तो युगचारण हूं, लेकिन मैं तो युगचारण हूं सच्चाई को गाऊंगा। लेकिन मैं तो युगचारण हूं सच्चाई को गाऊंगा। एक सत्य जो अटल सत्य है, बार बार दोहराऊंगा कि इस धरती के ऊपर वैसा पूत नहीं पैदा होगा। इस धरती के ऊपर वैसा पूत नहीं पैदा होगा, और शेर नरेंद्र मोदी जैसा और नहीं पैदा होगा। इस धरती के ऊपर ऐसा पूत नहीं पैदा होगा। और मित्रों, एक सर्वाधिक चर्चित पंक्तियां अब आ रही है। भाई नरेंद्र जी पर एक आरोप लगाया जाता है कि वो ये थे ऐसे रहे। मित्रों, वो लोग ये आरोप वो लगाते हैं जिन्हें सच्चाई का ज्ञान नहीं है। भाई मनवीर मधुर और मैं, हम दोनों को भी 4 साल पहले सौभाग्य मिला था नरेंद्र जी के उस काफिले में पूरे गुजरात में कविता पाठ करने का। वहाँ के मेरी जमात के लोगों से जो पूछा, मेरे मुस्लिम भाइयों से जो मैंने पूछा, इस छंद में बात आ रही है। अब तक आपने बड़ी कविता को ध्यान से सुना, शुक्रगुजार हूँ आपका। लेकिन अब ये पंक्तियां खास तौर से सुने कि अब्दुल गफ्फार लिख रहा है, सुनेगा। निवेदन करता हूं कि कुछ कहते हैं मोदी जी ने सबकी चिंता नहीं करी, और कुछ कहते हैं मोदी जी ने सिर पर टोपी नहीं धरी। सुना होगा ना आपने, बात को बतंगड़ बना दिया। ये मैंने अगर सच्चे भारतीय होने का सबूत दिया हो, और अगर मैंने तुलना कर अच्छा ही पंक्ति कह दी तो ताली बजाना मित्रों। फिर मैं कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं, जा बेटे जा बेटे। अभी जाएगा कि 2014 में सत्ता से बाहर होगा। अभी वक्त ये इंतजार कर रहा कि 2014 कब आए मैं घर जाऊं। हिम्मतपुर का होशियार चला गया बेचारा। कुछ लोग समझ गए, कुल सब कल समझेंगे। सुनना मित्रों, मैं कहता निवेदन का ये पंक्तियां ध्यान से सुनो यार। बड़ी मेहनत से मैंने इन पंक्तियों को लिखा और जस्टिफाई किया। मैंने जो सुना है वो दुनिया को बताना चाहता हूं। सुनना कि कुछ कहते हैं मोदी जी ने सबकी चिंता नहीं करी, कुछ कहते हैं मोदी जी ने सिर पे टोपी नहीं धरी। सुनना, कुछ कहते हैं मोदी जी ने सबकी चिंता नहीं करी, कुछ कहते हैं मोदी जी ने सिर पर टोपी नहीं धरी, कुछ कहते हैं मोदी जी जिद्दी हैं, जिद पे अड़े रहे। अरे उन्मादी तांडव में भी वे एक तरफा खड़े रहे। यह आरोप लगाया जाता है, मैं प्रमाण देता हूं। कुछ कहते हैं मोदी जी जिद्दी हैं, जिद पे अड़े रहे। उस उन्माद थोड़ी देर के लिए, चलिए थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को रोक लें प्लीज। थोड़ा मेरी स्क्रीन चलने दे बेटे। मैं जानता हूं कि तुम्हें कविता से कोई लेना देना नहीं है, तुम केवल अपने पेमेंट के इंतजार में हो कि कब ये छाती कूटा बंद हो और हम घर जाए। ये छाती कूटा ऐसे बंद नहीं होने वाला है, तुम्हारे प्राण निकाल कर जाएगा। तो कब ये कौन मियाँ जी आगे अंडे बेचने वाले, ये इनके लिए वही हूं। सुना मित्रों कि कुछ कहते हैं मोदी जी ने सबकी चिंता नहीं करी, कुछ कहते हैं मोदी जी ने सिर पे टोपी नहीं धरी, कुछ कहते हैं मोदी जी जिद्दी हैं, जिद पे अड़े रहे। वे उन्मादी तांडव में भी वे एक तरफा खड़े रहे। पर लेकिन एक अटल सत्य है। कुछ सुनिए, मैंने कहा ना कभी कच्ची है, आपने पक्की कर दी। मैं निवेदन करता ले, कुछ कहते हैं मोदी जी ने सिर पे टोपी नहीं धरी, लेकिन एक ऐसी खबर ने सबको हिला दिया, उस खबर ने सद्भावों का फूल अनोखा खिला दिया। लेकिन एक अटल सत्य जिसने सबको हिला दिया, उस खबर ने सद्भावों का फूल अनोखा खिला दिया। अरे याद करो, जब कर्फ्यू में सब बंद गली दरवाजे थे और कुछ गुंडों की शेप आकर के घर से उठे जनाजे थे।
याद करो जब कर्फ्यू में सब बंद गली दरवाजे थे, कुछ गुंडों की शेप आकर के घर से उठे जनाजे थे। कालूपुर की वो मस्जिद, अहमदाबाद आपके बहुत करीब है, जाके पूछ सकते हैं, एक उपनगर का नाम है, इसलिए अब्दुल गफ्फार निवेदन कर रहा है कि याद करो जब कर्फ्यू में सब बंद गली दरवाजे थे, चित्र है। कुछ गुंडों की शेप आकर के घर से उठे जनाजे थे। कालूपुर की वो मस्जिद जब रंगे खून की होली से, बेकसूर निर्दोष नमाजी मरे पुलिस की गोली से, तब यारों का यार नरेंद्र दीप शौर्य का जला गया, उन्मादी सैलाब चीर कर मुस्लिम के घर चला गया। तो हिंदू माँ के उस बेटे ने, हिंदू माँ के उस बेटे ने सच की साख न जाने दी और मुस्लिम बेटी सलमा की इज्जत पर आंच न आने दी। यह तथ्य कोई बताना नहीं चाहता है, यह तथ्य उजागर केवल कलमकार कर सकता है। तो हिंदू माँ के याद करो जब कर्फ्यू में सब बंद गली दरवाजे थे, कुछ गुंडों की शेप आकर के घर से उठे जनाजे थे। कालूपुर की वो मस्जिद जब रंगी खून की होली से, बेकसूर निर्दोष नमाजी मरे पुलिस की गोली से, तब यारों का यार नरेंद्र दीप शौर्य का जला गया, उन्मादी सैलाब चीर कर मुस्लिम के घर चला गया। तो हिंदू माँ के उस बेटे ने सच की साख न जाने दी और मुस्लिम बहिना सलमा की इज्जत पर आंच न आने दी। तो उस दिन सद अंतिम पंक्तियां रख रहा हूं कि ये अमेरिका उग्रवाद को देता सदा पना रहा। मोदी जी को वीजा नहीं देंगे साहब, फिर स्टेटमेंट आ गया। अच्छा, मैं फिर अंतिम पंक्ति में निपटाना चाहता हूं। हमारी बहन देवयानी का अपमान होता है, अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे राष्ट्रपति थे उनके कपड़े उतार ले जाते हैं। जवाब देने की हिम्मत राष्ट्राध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री को होनी चाहिए थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री खामोश रहता है तो जनता का चारण बोलता है। आपको याद होगा, अच्छे सब जानते होंगे, रटी रटाई बात है, मैं भी दोहरा रहा हूँ। 15 अगस्त 1947 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू तिरंगा ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पे चढ़ रहे थे, सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो चढ़ते चढ़ उनके पीछे चल रहे थे राष्ट्रकवि दिनकर। जब पंडित जी सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो अचानक उनका पांव डगमगाया और जब वो सीढ़ियों से गिरने लगे तो पीछे खड़े थे राष्ट्रकवि दिनकर, उन्होंने हाथ थामकर पंडित नेहरू को गिरने से बचा लिया। जब पंडित नेहरू बच गए तो उन्होंने पीछे मुड़कर दिनकर जी से कहा कि दिनकर जी, आज तो अच्छा हुआ जो आपने मुझे संभाल लिया, वरना मैं तो आज गिर ही जाता। तालियां अब बजनी चाहिए मित्रों, राष्ट्रकवि दिनकर का जवाब पर तालियां बजनी चाहिए। जब पंडित जी कहते हैं कि आज तो मैं गिर ही जाता, वरना आपने संभाल लिया होता तो मैं गिर जाता, राष्ट्रकवि दिनकर कहते हैं कि पंडित जी, जब जब देश की राजनीति लड़खड़ाने लग जाएगी उसे संभालने की जिम्मेदारी हम कवियों की होगी, कलमकारों की होगी। वाह वाह, इसलिए लिखता हूं मित्रों, सही मुकाम पर उद्धरण। ये अमेरिका उग्रवाद को देता सदा पना रहा, ये अमेरिका लादेनों का प्रारंभिक हमरा रहा। इसने फिलिस्तीन में जाके बरसों बम बरसाए हैं, इसने जाकर सीरिया पर भय, इसके कारण सीरिया पर भय के बादल छाए हैं। अब सुना सब पढ़े लिखे लोग हैं कि क्यूबा कांगो नॉर्थ कोरिया इसके भय से बागी है, क्यूबा कांगो नॉर्थ कोरिया उसके भय से बागी है, अश्वेतों के तन पर उसने गरम सलाखें दागी है, भारतवंशी लोग उसे हरगिज भी रास नहीं आए, उसने तो देवयानी तक के कपड़े तक है उतराए, उसने अपने साथ सदा ही सोतेला व्यवहार किया, उसने अपने मोदी जी को वीजा से इनकार किया। वही आज बाजार खोलकर भारत में रंग रचा रहा, वही आज बाजार खोलकर भारत में रंग रचा रहा, वही आज अपने दिल्ली को संकेतों पर नचा रहा, उसकी ही इच्छा के चलते निर्णय होते बड़े बड़े। पर दुर्भाग्य हमारा है, अपने मनमोहन मौन खड़े तो अमेरिका की सही जगह ठोकर में लातों में होगी। अमेरिका की सही, मुझे विदा देना मित्रों, अमेरिका की सही जगह ठोकर में लातों में होगी जब दिल्ली की बागडोर मोदी के हाथों में होगी। ये रहे कविवर अब्दुल गफ्फार साहब। और दोस्तों, इस मुकाम पर कहा जा सकता है कि वो उस युग के महान थे, ये इस युग के महान हैं, वो उस युग के रसखान थे, ये इस युग के रसखान है। वास्तव में एक जिम्मेदारी भरी पारी कवि सम्मेलन में एक वरिष्ठ कवि के कैसी होनी चाहिए उसको निर्वाह करते हुए आदरणीय गफ्फार साहब ने इस कवि सम्मेलन में कीर्तिमान सा स्थापित किया है। हम इन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और दोस्तों, सच कहा है किसी ने, समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं,
पर होते हैं कुछ लोग जो इतिहास बनाया करते हैं। कविवर अब्दुल गफ्फार टीवी के चैनल्स पर दिखने वाले या अखबार में छपने वाले मात्र कवि नहीं हैं, ये पुस्तक में छपने वाले कवि हैं। ये 300, 400, 500 साल तक अमर रह जाने वाले कवियों में इनका नाम होता है। आदरणीय अब्दुल गफ्फार साहब ने एक बेहतरीन काव्य पाठ की प्रस्तुति यहाँ पर की है। मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो लोग उठ कर के जा रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि शीघ्रता से प्रस्थान करें।